नमस्कार। ये कहानी है उस गांव की जहां बारिश अब किसी राहत की बूंद नहीं बल्कि मुसीबत बनकर आती है। ये कहानी है उस तालाब की जो हर साल ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाता है और लोगों का जीवन नरक बना देता है। और ये कहानी है उस बिजली के ट्रांसफार्मर की जिसे जमीन पर रखकर छोड़ दिया गया है, जिससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और अब भी लगातार घटनाओं का निमंत्रण जारी है। जनपद शामली के जाफरपुर गांव में तालाब ओवरफ्लो हो गया है। पानी घरों में, गलियों में और सड़कों पर घुस चुका है। गंदा पानी, कीचड़ और बीमारी का खतरा सब कुछ लोगों की जिंदगी को तबाह कर रहा है। लेकिन मुसीबत सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। तालाब किनारे रखा गया ट्रांसफार्मर जमीन पर रखा है, करंट उतर रहा है और इसी करंट ने हाल ही में एक मादा जानवर की जान ले ली। ग्रामीण बताते हैं कि उस मादा ने 15 दिन पहले ही 7 बच्चों को जन्म दिया था। यानी सिर्फ एक जान नहीं गई, 7 मासूमों के जीवन पर भी संकट आ गए। गांव के लोग कह रहे हैं ये समस्या नई नहीं है, पिछले कई साल से यही हाल है। हर बार बारिश होती है, हर बार तालाब का पानी उफनकर घरों में भर जाता है। लोग गंदे पानी से घिर जाते हैं। कई बार पशुओं की मौत हो चुकी है और अब डर ये है कि अगली बार कोई इंसान ना मारा जाए। लेकिन सवाल उठता है, पिछले कई साल से प्रशासन कहाँ है? क्यों ये ट्रांसफार्मर सुरक्षित जगह पर नहीं लगाया गया? क्यों तालाब की समय पर सफाई और खुदाई नहीं हुई? और क्यों गांव के लोग शिकायत करते करते थक चुके हैं लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई? ग्राम प्रधान पवन कुमार सैनी कहते हैं, हमने कई बार शिकायत की लेकिन समाधान नहीं हुआ। बिजली विभाग और प्रशासन दोनों ने मिलकर सिर्फ आश्वासन दिया है, समाधान नहीं। ये वही हाल है जब एक गांव अपनी छोटी सी समस्या को लेकर 5 साल तक तरसता है और फिर मीडिया की हेडलाइन में सिर्फ एक हादसे के बाद जगह बनाता है। सोचिए, जब जानवर और मवेशी करंट से मर सकते हैं तो अगली बार ये करंट किसी इंसान की जान भी ले सकता है। तब क्या होगा? तब भी सरकार और विभाग यही कहेंगे कि जांच कराई जाएगी। मेरा नाम पूर्व प्रधान राम कुमार सैनी है। ये कहाँ से हो आप? जाफरपुर से। ये क्या मामला आज आप गांव में जो एक करंट लगने से एक उसकी जानवर की मौत हुई है? हमारे यहाँ एक तालाब पे ट्रांसफार्मर है, वो पानी में रहे साल का साल। अच्छा जी। उसकी पानी की निकासी नहीं होती और वहाँ 3 जानवर मर गए। एक आदमी का भी करंट लगा था, वो बेचारा 6 महीने में ठीक हुआ। जी जी। मतलब इतनी बिजली विभाग की लापरवाही है। अगर रात की सूरी मरी पड़ी, हमने फोन सब पकड़ लिए, इब लोग कोई नहीं आया। जमादारों के सूर जो है जंगल में चुके हैं। अच्छा, इनकी गेल कई तीसरा हादसा आयो। ये तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है क्या? नहीं, तालाब का सौंदर्यीकरण जो है पिछले योजना में मैं करवाया था, उसके बाद में उसमें तो पानी पुनी नहीं निकला। तो इसकी शिकायत की आप लोगों ने कहीं पे? हाँ, शिकायत तो रोज हो इसकी। भाई एक सूरी मरी 3000 तो इसके कागजों में लग गए थे पहले। 1 रुपया भी नहीं मिला बेचारे को। रात की एक और मर रही, 7 उसका बच्चे हैं। जी जी। उस सूरी का 7 बच्चे हैं जी। और मैं भी वीरान हो रहे। तो गरीब आदमी है, जमादार हैं हमारे यहाँ के, और कोई सुनवाई बिजली विभाग में तो है ही नहीं कतई भी। डीएम के ब्लॉक में सब जगह जारी। और जई तो इतना बढ़िया आयो, 8 दिन में एक फिर फोन उठावे, 50 फोन करे पे जी भी। जी। चलो, रात तक हम फोन कर रहे, बिलो नहीं आया। अगर आदमी मर जाता तो सारे दफ्तर खुल जा। जाफरपुर के लोग कह रहे हैं, अब बस प्रशासन जागे, तालाब की सफाई हो, ट्रांसफार्मर को सुरक्षित किया जाए और इस गांव को इस वार्षिक त्रासदी से बचाया जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ गांव का नहीं है, सवाल है इंसानी जिंदगी की कीमत का। ये खबर सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जो तब तक सोता रहता है जब तक कोई हादसा ना हो जाए। हम सवाल उठाते रहेंगे ताकि आपकी आवाज़ कहीं दब न जाए, क्योंकि यही है न्यूज़ लाइन टॉक्स।